हेलो गाइस, मैं मयंक फर्नीचर ब्लॉगर चैनल से। तो आज की वीडियो जो मैं बना रहा था ये एक बड़ा मुझे क्वेश्चन आ रहा था बार बार अपने व्यूअर से कि सोफ़ा के बारे में कुछ बताओ कि सोफ़ा में मतलब हम कैसे सिलेक्शन करें, तो और मतलब सोफ़ा का फ्रेम कैसा होना चाहिए, कैसा होता है और उसमें क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो मैं थोड़ा इन ब्रीफ बताता हूँ, डिटेल में मैं बाद में जाऊँगा। तो अभी थोड़ा ब्रीफ में शॉर्ट शॉर्ट में मैं बताता हूँ कि सबसे पहली चीज़ जो होती है, आप सोफ़े को ना जब आप देखोगे तो वो एक फ्रेम बना होता है। तो जो सोफ़े का फ्रेम है, पहले जो ट्रेडिशनल तरीका था सोफ़ास बनाने का, तो वो वुडन स्ट्रक्चर के फ्रेम बनाते थे। आजकल क्या हो गया कि मतलब 15 mm से लेके 19-18 mm की ना प्लाई से फ्रेम को बनाने लगे हैं। तो उसको देखने के लिए ना सबसे पहले देखो, अगर मजबूती चाहिए, स्ट्रेंथ चाहिए, सोफे की लाइफ चाहिए, को इधर उधर कभी शिफ्टिंग कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो सोफे का अगर फ्रेम स्ट्रांग होगा तभी वो इतना टाइम, लंबा टाइम लास्ट तभी कर पाता है। तो उसमें उसकी जो फ्रेम की जो बनावट है, या फ्रेम की जो फ्रेम का जो वुड या प्लाई यूज करी हुई है, वो बहुत अच्छी सुपीरियर और हैवी क्वालिटी की होनी चाहिए। उसको चेक करने के लिए ना बड़ा आसान तरीका है, उसका वेट। अगर लकड़ी होगी तो उसका वजन ज्यादा ही होगा। अगर प्लाई से बना हुआ फ्रेम होगा तो बड़े आराम से कोई भी बंदा आराम से एक 3 सीटर सोफे को बड़े आराम से लिफ्ट करके इधर उधर करके मूव कर सकता है। बट अगर वो वुडन फ्रेम होगा तो उसको हिलाना, इट विल बी अ स्ट्रगल। थोड़ा जोर लगेगा, पुश लगेगा, उठाना मुश्किल होगा, 2 बंदे कम से कम लगेंगे उसको हिलाने के लिए। तो ये एक पॉइंट, हमेशा आप कभी भी सोफा बाय करते हैं तो उसको थोड़ा सा एक साइड से कहीं से भी थोड़ा सा ना उठा के चेक कीजिए कि वो वेट है भी है उसका। तो ये चीज़ को ध्यान रखना। बाकी इसमें क्या होता है कि जो सोफा के फ्रेम है उसमें अलग अलग तरह की वुड्स यूज होती हैं। तो अगर हम बात करें कि अगर आप कोई ऐसा सोफा बाय परचेज करने का सोच रहे हो जो फुल कवर्ड है, जिसके पूरा कपड़ा हर एंड टू एंड कपड़ा चढ़ा हुआ है, तो उसको हम बोल देते हैं फुल कवर्ड सोफा। और एक सोफाज होते हैं जिसमें थोड़ी थोड़ी वुडन कार्विंग्स आ रही हैं, या थोड़ा बाजू के ऊपर कुछ थोड़ा वुडन का लुक आ रहा है, थोड़ा पॉलिश वर्क है उसमें। तो उसको हम ट्रेडिशनली बोल लेते हैं कि ये एक ओरिएंटल सोफा है, वुडन स्ट्रक्चर्ड सोफा है जिसपे पॉलिश का वर्क है। उसका फ्रेम टोटली डिफरेंट रहता है और जो फुल कवर्ड है उसका थोड़ा सा अलग बनता है। तो उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, क्या अगर तो वुडन फ्रेम रहेगा, चाहे फुल कवर्ड हो, चाहे ओरिएंटल सेट हो, वुडन कार्विंग वाला सेट हो, तो वुड का जो लॉजिक क्या है कि उसमें स्ट्रेंथ बनती है, उसकी मजबूती बहुत ज़्यादा रहती है। प्लाई बोर्ड कभी भी वुड को मैच नहीं कर सकता, ये 100% श्योर, टेस्टेड एंड ट्राइड फ्रॉम थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, ये प्रूवंड है। प्लाई वुड की जगह नहीं ले सकती। तो कोशिश कीजिए कि अगर आप एक सोफ़ा बाय कर रहे हैं तो वुडन फ्रेम हो, ये ध्यान में रखिए। उसके वेट से आपको पता चल जाएगा, मैंने आपको बता ही दिया। दूसरी, उसके बाद जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसके बीच में भी कुछ पार्ट्स हैं पर वो लेटर ऑन बताऊंगा। दूसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है उसकी फोमिंग एंड कुशनिंग। तो फोमिंग एंड कुशनिंग आप वैसे डिटरमाइन नहीं कर सकते, दिस इज समथिंग यू हैव टू ट्रस्ट द शॉप ओनर या स्टोर ओनर जिससे आप बाय कर रहे हो वो। बट आप उसको अगर क्वेश्चन करेंगे तो वो बंदा ये समझ जाएगा कि आपको नॉलेज है उस चीज़ की। तो अगर फोम की बात करें तो फोम बहुत तरह की आ रही है आजकल। उसको हम हमारे कमर्शलाइज्ड जो लैंग्वेज में हम उसको एल डी, एच डी या सॉफ्टी बुलाते हैं। तो एल डी गोज फॉर लो डेंसिटी, एच डी इज फॉर हाई डेंसिटी। सॉफ्टी की एक सर्टेन डेंसिटी होती है, बट कंपैरेटिवली हाई और लो दोनों से वो सॉफ्ट रहती है, बहुत मतलब उसका कुशन और उसका जो फील है बहुत कम्फी आता है उसका। तो वो ऊपर की लेयर्स पे सॉफ्टी की फोम जो है यूज होती है, जिस सोफाज में हमें कंफर्ट लेवल बढ़ाना हो। बट जो नीचे की बेस लेयर्स आती हैं उसमें सारी एल डी, एच डी ही यूज होती हैं। तो ये श्योर कीजिए कि आपके सोफा में जितनी भी फोम्स लगी हैं वो सारी हाई डेंसिटी फोम्स हों। अब हाई डेंसिटी को भी आगे वेरिएबल्स उसके भी होते हैं कि 25 डेंसिटी है, 22 डेंसिटी है, 28 डेंसिटी है, 32 डेंसिटी है, 40 डेंसिटी है, 50 डेंसिटी है, कितनी डेंसिटी है। तो आप उनको पूछ सकते हैं कि कितनी डेंसिटी की फोम एंड कुशंस आपने हमारे इस सोफा पे, पर्टिकुलर सोफा पे लगाया हुआ है। तो दो स्टोर वाले हैं, वो शॉप वाले आपको बताएंगे कि हमने अच्छी क्वालिटी को मेजर करने के लिए डेंसिटी होती है, वो आपको ज़रूर पूछनी है या चेक करनी है। अगर आप घर पे बनवा रहे हो
तो आप घर पे भी हाई डेंसिटी फोम्स का ही इस्तेमाल करें। और कुशंस में अगर आप जाएंगे तो कुशंस में भी सेम डेंसिटी का यही फॉर्मेट रहता है, उसी डेंसिटी हाई डेंसिटी में ही आपको कुशंस लेने हैं। और कुशंस में एक और ऑप्शन रहता है कि आप इसमें लेटेक्स के या हम उनको डनलप के कुशन बोलते थे, जिसके ऊपर से रबरी से होते हैं और नीचे होल्स आए होते हैं उनके, वो वाले कुशंस भी यूज़ कर सकते हैं। तो उनकी भी लाइफ बहुत अच्छी रहती है, उसका फील ही डिफरेंट रहता है। हाँ, जैसे जैसे आप क्वालिटी को अच्छी करते रहेंगे, हाई डेंसिटी फोम्स लेंगे, हाई डेंसिटी कुशंस लेंगे, रबर कुशंस लेंगे, तो कॉस्ट इफेक्टिव ज़रूर रहेगा, बट ये ऐसी चीज़ है जो सालों साल ही चलेगी। बहुत इंपॉर्टेंट इसके बाद जो चीज़ आती है दैट इज़ द फैब्रिक और अपहोल्स्ट्री जो आप सोफे के ऊपर लगा रहे हैं। तो उसमें बहुत वैरायटी है, मार्केट में आप जाएंगे बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, बट व्हाट यू हैव टू सी इज कि आप जो सोफ़ा पसंद कर रहे हो उसके ऊपर जो भी जिस तरह का भी अपहोल्स्ट्री आप लगा रहे हो, आप रेक्सिन लगा रहे हो, लेदराइट लगा रहे हो, आजकल स्वेड बहुत ट्रेंड में है, डिमांड में है, उसकी स्वेड की जो लुक है वो थोड़ी लेदरेट जैसी लुक रहती है, बट वो फैब्रिक का फील देती है, तो वो बहुत अच्छा ऑप्शन है। वन सेकंड, एक वेलवेट की रेंज आती है, हॉलैंड आता है, बहुत मतलब बहुत कॉमन पॉपुलर हो चुका है आजकल, उसमें भी बहुत सारी वैरायटी आ चुकी है आगे, मतलब हैवी में आती है। इसकी जो क्वालिटी है इसकी थिकनेस पे डिपेंड करती है, कितने जीएसएम का फैब्रिक यूज़ हुआ है, पर इतनी डिटेल में आपको थोड़ा मुश्किल हो जाएगा पूछना। बट अगर आप घर पे बनवा रहे हो तो दिस इज, आप जब बाय करने जाओ लूज फैब्रिक तो देन आप ज़रूर इस चीज़ को देखो कि हाँ, फैब्रिक थिक होना चाहिए ताकि सोफ़ा लंबा लास्ट करे। तो ये कुछ चीज़ें थी मेन की पॉइंट से सोफ़ास के रिगार्डिंग जो आपको ध्यान में रखने हैं। बाकी सोफ़ास के रिलेटेड और डिटेल में मैं दोबारा फिर से वीडियो डालूंगा, तो आपको ज़रूर इससे हेल्प मिलेगी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस, प्लीज़ डू सब्सक्राइब आवर चैनल, तो आपको आगे डिटेल्स मिलती रहेंगी और नई नई चीज़ें मैं आपको बताता रहूँगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।